हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौ बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा विषय जो कि राजा वसु का चल रहा था, है ना। झूठ के लिए राजा वसु का नाम बहुत प्रसिद्ध है। हम 10 लक्षण पर्व में जो पूजा करते हैं उसमें भी राजा वसु और नारद का नाम आता है ना। कि झूठ सेती वसु नरक पहुंचा, नारद स्वर्ग में गया, है ना। तो क्या हुआ कि जब उसने पर्वत का सपोर्ट किया, अनुमोदना करी उसके झूठ में, और ये कह दिया कि हाँ गुरु ने अज का मतलब बकरा ही कहा था, ठीक। तो उसके कारण से वसु की उसी समय मृत्यु हो गई और वह नरक चला गया। अंत में तो जो सभा थी उन्होंने पर्वत को वहां से नगर से निकाल दिया और उसके अपमान का बदला लेने के लिए पर्वत जो था वो एक असुर के साथ मिल गया और उन्होंने खूब वहां पर मिथ्या मान्यताओं को फैलाया, हिंसापूर्ण शास्त्रों की रचना करी और यज्ञ कर करके दिखाया। हिंसापूर्ण यज्ञ का प्रदर्शन करते हुए प्राणी हिंसा में तत्पर मूर्ख जनों को प्रसन्न करने लगे, ठीक। अंत में पाप उपदेश के कारण पाप रूपी शाप के वशीभूत होने से पर्वत मरा। तो भले ही उसके इस पाप की कोई सजा देने वाला नहीं था, लेकिन कर्म अपने जितना भी हिसाब लेना है, रखना है, वो सब कर्म के पार्टिकल्स अपने आप करते रहते हैं, राइट। तो उसने जितना भी प्राणी हिंसा का कार्य किया, जिसकी वजह से चाहे उस समय पर चाहे फ्यूचर में उसके कारण जिन जिन प्राणियों की हिंसा होनी है, उसके पाप के वशीभूत उसको नरक की प्राप्ति हुई, ठीक। तो जो हम रौद्र ध्यान में पढ़ते हैं, रौद्र ध्यान हिंसा नंदी रौद्र ध्यान, हिंसा में आनंद मनाना। तो जो लोग बलि चढ़ाते हैं वो आनंद ही तो मानते हैं ना, उसमें खूब बांटते हैं, उस प्रसाद को समझ के उसको सब में बांटते हैं, खूब खुशी मनाते हैं कि अब हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, है ना। तो इसलिए बलि जो है एक रौद्र ध्यान का रूप है और रौद्र ध्यान करने वाला नरक नियम से जाता है। तो उसने भले ही अपना दूसरों को प्रसन्न किया हो इन प्राणी हिंसा के कार्यों से, ठीक है, वो उसका पूर्व भाव का कोई अच्छा पुण्य था जिसकी वजह से उसको लोगों ने सपोर्ट किया, ठीक। लेकिन कर्म ने उसको नहीं छोड़ा और वह पाप उपदेश के कारण पाप रूपी शाप के वशीभूत होने से पर्वत मरा और मरकर वसु की सेवा करने के लिए ही मानो नरक गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि नरक में कोई किसी की सेवा करता है। जो जैसा है, नरक में सब एक दूसरे को अपना शत्रु ही मानते हैं, एक दूसरे को हर समय मारने काटने के लिए दौड़ते हैं। इतनी तीव्र वहां पर जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के कारण तीव्र कषाय वहां पर रहती है ना। कृष्ण कषाय रहती है वहां पर, एकदम बस मारना काटना चिल्लाना और खून कर देना। हालांकि फिर से जुड़ जाएगा शरीर, वो बात भी उन्हें समझ में नहीं आती, बस एक दूसरे को हिंसा करते रहते हैं। मंत्रियों ने वसु के 8 पुत्रों को क्रम से एक दूसरे के बाद उसकी गद्दी पर बैठाया, परंतु वे भी थोड़े ही दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो गए, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी के कारण आने वाली संतति पर भी उस नेगेटिविटी का प्रभाव पड़ता है। जिन प्राणियों की उसके कारण मृत्यु हुई तो उनकी नेगेटिव एनर्जी भी पूरे फैमिली पर
पड़ती है। तो जो पुत्र थे ज्यादा लंबी आयु को प्राप्त नहीं कर पाए। ठीक है, धीरे धीरे थोड़े दिनों में मृत्यु को प्राप्त हुए। तदनंतर जो दो पुत्र शेष बचे, उनमें मृत्यु के भय से भयभीत हो सुवसु तो भागकर नागपुर में रहने लगा और बृहद ध्वज मथुरा में जा बसा। बड़े खेद की बात है कि एक और तो वसु, जो राजा वसु था, सत्य जनित प्रसिद्धि को पाकर अंत में पाप के कारण नरक गया, और अभिमान के वशीभूत हुआ पर्वत भी उसके पीछे पाप पूर्ण नरक को प्राप्त हुआ। तथा दूसरी ओर सम्यक दृष्टि दिवाकर नामक विद्याधर मित्र को पाकर एवं पर्वत के मिथ्या मत का खंडन कर, नारद को कोई विद्याधर मित्र मिला और साथ ही उसने क्योंकि पर्वत के मिथ्या मत का खंडन किया था, उसके कारण वह स्वर्ग गया। जीवों पर दया करना धर्म है, निरंतर हिंसा का त्याग करना दया है, और अपने प्राण जाने पर भी उस ओर लगे हुए मन वचन काय के द्वारा वध से दूर रहना हिंसा त्याग है। जिनेन्द्र भगवान ने हिंसा त्याग को ही धर्म कहा है। हाँ, भूमिका हाथ रेज किया। जय जिने चारू। जिने चारू, ये विद्याधर वाली क्या कहानी है? हाँ, यहाँ पर दिया नहीं है एक्चुअली। विद्याधर मित्र उसको एक मिला जो कि सम्यक दृष्टि था, उसने उसको संबोधन दिया होगा और फिर नारद ने अपना कल्याण कर लिया। तो वो मतलब कि वहीं पर ही दिया, मतलब मनुष्य गति में ही दिया संबोधन, कि हाँ, ऊपर जब हाँ, स्वर्ग में चला गया था तब दिया नहीं नहीं, संबोधन? नीचे ही दिया। जब अच्छा। वो मनुष्य में था तो देखने की बात यह है कि जिसके अच्छे भाव रहते हैं तो उसको अच्छे निमित्त भी मिल जाते हैं, यहाँ जाते पर हैं, ये ठीक कहना चाह रहे हैं। ठीक है, हाँ, हम्म, थैंक यू। छोड़। तो जिनेन्द्र भगवान ने हिंसा त्याग को ही धर्म कहा है। आदर पूर्वक आचरण किया हुआ यह धर्म स्वर्ग और मोक्ष की मोह रूपी अर्गला को भेद कर विद्वत जनों को अतिशय विस्तृत सुख में पहुंचा देता है। तो यहाँ पर ये बात बहुत ध्यान से देखने की है। अगर हम कहें कि क्या हम जैन धर्म को अच्छे से समझते हैं कि नहीं, तो हिंसा त्याग को ही धर्म कहा है। और हिंसा में मन वचन काय की हिंसा, मन वचन काय से हिंसा, है ना। तो अगर हमारी वजह से किसी का भी मन दुखता है तो उसे हिंसा की कैटेगरी में लिया जाएगा। ठीक है, तो हमें किसी भी तरह की हिंसा के त्याग को अपनाना चाहिए और उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो तभी हम कह सकते हैं कि हम वाकई में जिन शासन को मानने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह रहे हैं कि गलती नहीं हो सकती, गलती हो सकती है। ये नहीं एक्सपेक्टेशन कहीं से भी किसी के साथ भी कि अरे अब तो हिंसा कभी होगी ही नहीं, है ना। हिंसा हो सकती है क्योंकि हम सभी के अंदर कषाय हैं। ठीक, लेकिन अपना प्रयास किस तरह रहना चाहिए कि हम हिंसा ना करें। राइट, मन वचन काय तीनों से हम हिंसा से बचें। ठीक है ना, क्योंकि पहली हिंसा तो अपनी खुद की करते हैं हम। ठीक, नेक्स्ट टाइम कभी हमें क्रोध हो, हमें मान हो, हमें लोभ हो, है ना, या माया करने का मन करे, तो पहले ये सोचिएगा कि अरे इससे तो हमें ही, हमारी ही आत्मा को कष्ट होने वाला है। कैसा कष्ट होता है ले देकर, अभी हमने देखा तो सीधा सीधा कैसा कष्ट है, नरक में जाना पड़ा, है ना। किसके वशीभूत गया, मायाचारी मान करने के कारण नरक में जाना पड़ा, है ना। अब नरक की यातनाएं कौन भोगेगा, वो खुद भोगेगा, उसकी आत्मा भोगेगी, है ना। तो इसलिए अपना कल्याण चाहिए, तो थोड़ा सा बाहर की दुनिया से नजर हटाकर, है ना, कि दूसरे ऐसा करते हैं इसलिए हमने कर लिया तो क्या बड़ी बात है, ऐसा ना सोचते हुए जैन धर्म के शास्त्रों पर विश्वास रखकर, दृढ़ श्रद्धान रखकर, जो शास्त्र में कहा है उस पर चलना, जो गुरु ने कहा है उस पर चलना, बजाय दुनिया को देखते हुए। क्योंकि आगे आगे पंचम काल जितना जितना बढ़ता जा रहा है, ये सारी चीजें और दिखने लगेंगी, और ज्यादा कषायों के वशीभूत लोग दिखाई देने लगेंगे। तो क्या हम सब वैसे ही बिहेव करने लगे जैसा बाकी सब कर रहे हैं? ऐसा नहीं, है ना। अपने को अच्छे निमित्त मिल गए हैं, जिन शासन मिला है, तो अपने को उससे थोड़ा सा अलग होना भी पड़े कि नहीं हमारा रास्ता अलग है ना, तो चलेगा।
क्योंकि उसमें हमारा ही कल्याण है। ठीक है, तो ये राजा वसु की स्टोरी जो है हमेशा याद रखिएगा कि हमें अपने परिणाम संभालने हैं अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, जिसमें हम थोड़ा-सा अब शुरुआत करेंगे इसमें यदुवंश के स्टार्टिंग बताएँगे। यदुवंश, यादव वंश, जिसमें श्री कृष्ण हुए थे। ठीक? श्री कृष्ण के पिता जो थे वसुदेव, उनका जन्म, उनके परिवार के बारे में पता चलेगा, है ना? हरिवंश पुराण क्या है? बेसिकली जैन महाभारत, है ना? तो थोड़ा-सा अब जाकर शुरू होगा महाभारत का। अतनंतर राजा वसु का जो बृहध्वज नाम का पुत्र मथुरा में रहने लगा था, उसके सुबाहु नाम का विनयवान पुत्र हुआ। राजा बृहध्वज सुबाहु के लिए राज्य लक्ष्मी सौंपकर आप तप रूपी लक्ष्मी को प्राप्त हो गया। यथाक्रम से सुबाहु के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के वज्रबाहु, वज्रबाहु के लब्धाभिमान, लब्धाभिमान के भानु, भानु के यवु, यवु के सुभानु और सुभानु के भीम पुत्र हुआ। इस प्रकार इन्हें आदि लेकर भगवान मुनि सुव्रतनाथ के तीर्थ में सैकड़ों हजारों राजा उत्पन्न हुए और सबने अपने अपने पुत्रों पर राज्यभार सौंपकर तप धारण किया। भगवान मुनि सुव्रत के बाद नमीनाथ हुए। इनकी आयु 15,000 वर्ष की थी और इनका तीर्थ 5 लाख वर्ष तक प्रचलित रहा। इन्हीं के तीर्थ में हरिवंश रूपी उदयाचल पर सूर्य के समान यदु नाम का राजा हुआ। यही यदु राजा यादवों की उत्पत्ति का कारण था तथा अपने प्रताप से समस्त पृथ्वी पर फैला हुआ था। तो जो श्री कृष्ण हुए, है ना, और नेमिनाथ भगवान हुए, है ना, वो यादव वंश के थे। ये अपनी महाभारत इसलिए बोलते हैं कि सारे तीर्थंकर इसमें आ गए इसलिए? जैन महाभारत बोलते हैं इसको, क्यों बोलते हैं इसको जैन महाभारत? नहीं, जैन महाभारत सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि जो प्रचलित महाभारत है उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना? तो ये पहचान रखने के लिए कि ये जैन वर्जन है उस महाभारत का। मतलब कि महाभारत की तरह जो कहानी प्रचलित है ना? वो 5 पांडव कौरव की कहानी तो है, लेकिन उसमें जैन शास्त्रों के अनुसार कुछ डिफरेंस है ना? तो उस डिफरेंस को बताने के लिए हम हरिवंश पुराण जी पढ़ रहे हैं कि क्या डिफरेंट है ना? तो कि जैन पर्सपेक्टिव क्या हुआ। मैं इसलिए पिछले बहुत दिन सोच रही थी हाँ, कि इसको क्यों बोलते हैं जैन महाभारत। हाँ, जैन वर्जन ऑफ महाभारत। ओके, ठीक है, थैंक यू। क्योंकि अपने में क्या बोलते हैं, भूमिका? रामायण जो थी वो शांतिनाथ भगवान की उसमें हुई थी। नहीं, मुनि सुव्रतनाथ भगवान के समय में रामायण, अच्छा तो ओके, तो अभी इसमें नहीं आया ना वो, जब मुनि सुव्रतनाथ भगवान की हमने चर्चा की तो रामायण की कोई भी हाँ, वो कोई चर्चा नहीं करी। हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ। यहाँ पर सीधा ही नमीनाथ, और अब नमीनाथ के बाद नेमिनाथ भगवान का जन्म और वो सब होगा। ठीक है, तो यदु नाम का जो राजा था वह देन ये मुनि सूरतनाथ भगवान के टाइम का रामायण है। देन जो कुंतलगिरी में देशभूषण कुलभूषण मुनि जो है, तब वहां पे राम आके गए थे, तब वो तब से वहां पे है कुंतलगिरी, फिर तब से बना। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, जब मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि प्रलय काल आई हो उसके बाद कि वहां पर जमीन बदल गई या कुछ है, ऐसा नहीं है, तो फिर हो सकता है बिल्कुल। हाँ ना, क्योंकि वहां पे बोलते हैं ना, जब राम गए थे, राम जी ने ही देशभूषण कुलभूषण महाराज जी के ऊपर जो उपसर्ग हुआ था वो दूर किया था ना। बिल्कुल सही है, तब से है ये। बहुत अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यही यदु राजा यादवों की उत्पत्ति का कारण था तथा अपने प्रताप से समस्त पृथ्वी पर फैला हुआ था। राजा यदु के नरपति नाम का पुत्र हुआ। उस पर पृथ्वी का भार सौंपकर राजा यदु तप कर स्वर्ग गया। राजा नरपति के शूर और सुवीर नामक 2 पुत्र हुए। सो नरपति उन्हें राज सिंहासन पर बैठाकर तप करने लगा। अत्यंत कुशल शूर ने छोटे भाई सुवीर को मथुरा के राज्य पर अधिष्ठित किया और स्वयं कुशद्य देश में एक उत्तम शौर्यपुर नाम का नगर बसाया। शूर से
अंधक वृष्टि को आदि लेकर अनेक शूरवीर उत्पन्न हुए और मथुरा के स्वामी सुवीर से भोजक वृष्टि को आदि लेकर अनेक वीर पुत्र उत्पन्न हुए। इन अंधक वृष्टि से ही आगे इनके जो पुत्र हैं वो वसुदेव होंगे। वन ऑफ देम विल बी वसुदेव। तो अंधक वृष्टि को आदि लेकर अनेक शूरवीर उत्पन्न हुए और मथुरा के जो स्वामी थे, जो उन्हीं के भाई थे, है ना, शूर और सुवीर दो भाई थे, राइट। तो उनके जो पुत्र हुए, उनके पुत्रों के पुत्र, वो वहां से हम कहानी देखेंगे। यथा योग्य अपने अपने बड़े पुत्रों पर पृथ्वी का भार सौंपकर कृतकृत्यता को प्राप्त हुए शूर और सुवीर दोनों ही सुप्रतिष्ठ मुनिराज के पास दीक्षित हो गए। अंधक वृष्णि की सुभद्रा नामक उत्तम स्त्री थी। उससे उनके 10 पुत्र हुए जो देवों के समान कांति वाले थे तथा स्वर्ग से च्युत होकर आए थे। तो इनकी कहानी जो है ये हमने पद्म पुराण या उत्तर पुराण जी में पढ़ी थी। इन 10 पुत्रों की कहानी, ये पीछे भव से भाई बनते हुए आ रहे हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: समुद्र विजय, अक्षोभ्य, स्तमित सागर, हिमवान, विजय, अचल, धारण, पूरण, अभिचंद्र और वसुदेव। ये सभी पुत्र योग्य दशा के धारक, महाभाग्यशाली और सार्थक नामों से युक्त थे। मोस्टली जितने भी स्वर्ग से अवतरित होते हैं, स्वर्ग से च्युत होकर आते हैं, उनके पुण्य अभी भी बहुत बचता है। और जब भी वो आते हैं स्वर्ग से, तो मोस्टली वो बड़े वैभव संपन्न घरों में पैदा होते हैं, मोस्टली राजा लोग के घर पे। तो इसलिए उन्हें महाभाग्यशाली ही माना जाता है। उक्त पुत्रों के सिवाय कुंती और मद्री नाम की 2 कन्याएं भी थी जो अतिशय मान्य थी, है ना। कुंती का नाम सभी ने सुना है बहुत अच्छे से, 5 पांडव जिनके पुत्र थे। स्त्रियों के गुण रूपी आभूषणों से सहित थी, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जान पड़ती थी और समुद्र विजय की 10 भाइयों की वे 2 बहनें थी। चारू एक सेकंड एक चीज बोलूं जी। ये जो 3 पुत्र थे कुंती के और 2 माद्री के थे, जो बाद में वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए, वो दोनों माद्री के थे। अच्छा अच्छा। ये एक ही भाई की वो थी वाइफ, लेकिन वो 5 इसके कुंती के नहीं थे। कुंती का तो एक वो था ना कर्ण, जो पहले हुआ था। हाँ, और 3 ये थे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। ठीक ठीक। जो नकुल सहदेव है वो माद्री के थे। ठीक है ठीक है। लेट्स सी कैसा यहाँ पर कैसे हाँ, आप दिखाते हैं इसमें इसे। देखते हैं क्या। हाँ ठीक है, बिल्कुल। ओके। राजा भोजक वृष्णि, जो दूसरे भाई का पुत्र था भोजक वृष्णि, उसकी पद्मावती नाम की पत्नी थी। उसने उग्रसेन, महासेन तथा देवसेन नामक 3 पुत्र उत्पन्न किए थे। राजा वसु का जो सुवसु नाम का पुत्र कुंजरा पर वर्तपुर यानी नागपुर में रहने लग गया था, उसके ब्रह्मरथ नाम का पुत्र हुआ और वह मगध देशपुर में रहने लगा। बृहद रथ के दृढ़रथ नाम का पुत्र हुआ, दृढ़रथ के नरवर, नरवर के दृढ़रथ, दृढ़रथ के सुखरथ, सुखरथ के कुल को दीपक करने वाला दीपन, दीपन के सागर सेन, सागर सेन के सुमित्र, सुमित्र के वप्रथु, वप्रथु के बिंदुसार, बिंदुसार के देवगर्भ और देवगर्भ के शतधनु नाम का वीर पुत्र हुआ। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं ना, ये राजा वसु का सुवसु नाम का पुत्र। तो हमने जब देखा था तो 2 पुत्र, एक नागपुर चला गया था और एक मथुरा, है ना। तो जो मथुरा में चला गया उसका तो पहले बता दिया, है ना, उसका वंश क्या चला। जो नागपुर चला गया था उसका अब बताया है, ठीक है ना। तो बेसिकली राजा वसु से ही ये सारा सब कुछ चला। तदनंतर अच्छा, यह शतधनु धनुर्धारियों में सबसे श्रेष्ठ था। तदनंतर क्रम से लाखों राजाओं के व्यतीत हो जाने पर उसी वंश में निहत शत्रु नाम का राजा हुआ। उसके शतपति और शतपति के बृहद्रथ नाम का पुत्र हुआ। यह राजगृह नगर का स्वामी था। बृहद्रथ के पृथ्वी को वंश करने वाला जरासंध नाम का पुत्र हुआ। जरासंध जो था वो
प्रति नारायण, है ना, जो हमने पढ़ा था कि कृष्ण तो नारायण बनेंगे, राइट, और जरासंध क्या है, प्रति नारायण हुए उस समय के जो 63 चलाका पुरुष में से बलभद्र कृष्ण के बड़े भाई, है ना, और प्रति नारायण और नारायण, तो तीन हमारे हम देखेंगे कि तीन शलाका पुरुष उस समय में हुए। तो जरासंध जो था विभूति में रावण के समान था, 3 खंड भरत क्षेत्र का स्वामी था और देवों के समान प्रतापी प्रति नारायणों में 9वां नारायण था। अनेक स्त्रियों के बीच उसकी कालिंद सेना नाम की पट्टरानी थी, जो पट्टरानियों के समस्त गुणों से सहित थी। राजा जरासंध के काल यवन आदि अनेक नीतिज्ञ पुत्र थे। तो इनकी भी बहुत लंबी स्टोरी है, एक्चुअली यहाँ पर बहुत शॉर्ट में चल रहा है, क्योंकि ये जो पट्टरानी है कालिंद, इनका विवाह वसु के साथ, वसुदेव के साथ होना था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि जरासंध के साथ, जरासंध को मतलब कह दिया कि तुम इससे कर लो। तो कालिंद के जो परिणाम थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। इसमें ये भी इस चक्कर में हुआ था जो वासुदेव ने कहा, जरासंध के एहसान थे उसके ऊपर, हाँ वसुदेव के ऊपर, हाँ तो फिर इसलिए कह दिया कि ये भी मेरा भाई समान है, इसके साथ कर हाँ दो। हाँ, और कालिंदी जो पट्टरानी थी, मतलब जो स्त्री थी, उनके परिणाम बहुत खराब थे, तो वैसे भी वसुदेव को वो समझ में नहीं आई थी। राजा जरासंध के काल यवन आदि अनेक नीतिज्ञ पुत्र थे। चक्रवर्ती जरासंध के अपराजित आदि अनेक भाई थे, जो हरिवंश रूपी महावृक्ष की शाखा पर लगे हुए फलों के समान जान पड़ते थे। राजा जरासंध अपनी अद्वितीय माता का अद्वितीय वीर पुत्र था। वह राज सिंह राजगृह में स्थिर रहकर ही दक्षिण श्रेणी में रहने वाले समस्त विद्याधर राजाओं के समूह पर शासन करता था। उत्तरापथ और दक्षिणापथ के समस्त राजा, पूरब पश्चिम समुद्रों के तट तथा मध्य के समस्त देश उसके वश में थे। समस्त भूमि गोचरी और समस्त विद्याधर उसकी आज्ञा को शेखर के समान सिर पर धारण करते थे। वह चक्रवर्ती की लक्ष्मी का स्वामी था। जरासंध जो था अर्ध चक्रवर्ती था, है ना, वैसे तो प्रति नारायण था ना, अर्ध चक्रवर्ती 3 खंड का स्वामी। वह चक्रवर्ती की लक्ष्मी का स्वामी था तथा इंद्र की शोभा को धारण करता था। कथाचित शौर्यपुर के उद्यान में गंधमादन नामक पर्वत पर रात्रि के समय, हाँ भूमिका आत्रेय क्या, हाँ चारू, जो प्रति नारायण होते हैं वो तो नरक जाते हैं उस भाव में, बट अगले भाव में मोक्ष जाते हैं क्या? एक दो भाव में ऐसा कुछ होता है क्या? शलाका पुरुष होते हैं तो ऐसा? प्रति नारायण शलाका पुरुष वैसे तो हाँ बिल्कुल है कि वो अपने निदान के कारण ऐसे बनते हैं, है ना। हाँ, तो उसमें तो वो नरक जाते हैं, वो तो हाँ नारायण और प्रति नारायण, राइट? हाँ, बट वो कुछ एक दो भाव में जाते हैं क्या मोक्ष, ऐसा होता है एक क्या? दो भाव में जाते हो ऐसा आई डोंट थिंक ऐसा कोई नियामक है। क्योंकि अगर हम देखें तो महावीर भगवान का जीव जो था त्रिपृष्ठ बना है, और त्रिपृष्ठ नारायण जो कि पहले नारायण थे, बहुत समय बाद जाकर आगे महावीर भगवान बने, है ना, कई भवों बाद। तो ऐसा तो नहीं था कि 2-3 भव में ही चले गए हों, है ना। बट तो निकट भाग्य होते हैं, ऐसा होता है। हाँ, निकट भवे कह सकते हैं क्योंकि शलाका पुरुष है। हाँ, ओके। कदाचित शौर्यपुर के उद्यान में गंधमादन नामक पर्वत पर रात्रि के समय सुप्रतिष्ठ नामक मुनिराज प्रतिमा योग लेकर विराजमान थे। पूर्व बैर के कारण सुदर्शन नामक यक्ष ने उन मुनिराज पर अग्नि वर्षा, प्रचंड वायु तथा मेघ वृष्टि आदि अनेक कठिन उपसर्ग किए, परंतु उन सबको घातीय कर्मों का क्षय करने वाले उक्त मुनिराज ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो जब तकलीफ आती है ना, उपसर्ग कौन कर रहा है? पूर्व भव का बैरी, राइट। तो पूर्व भव के बैर के कारण उपसर्ग हुआ, तो यहाँ पर मतलब जब भी तकलीफ आए तो ये हम उसे सहन कर ले तो ज्यादा अच्छा है। उससे क्या हुआ, यहाँ पर उनके घातीय कर्मों का ही नाश हुआ, है ना। तो
उनकी वंदना के लिए सौधर्म आदि इंद्रों के समूह चारों निकायों के देवों के साथ वहां आए और सबने भक्ति पूर्वक पूजा कर केवली भगवान को नमस्कार किया। शौर्यपुर का राजा अंधक वृषणी भी अपने पुत्रों, स्त्रियों तथा सेनाओं के साथ आया और भक्ति पूर्वक सुप्रतिष्ठ केवली की पूजा वंदना कर अपने स्थान पर बैठ गया। ठीक, तो केवली भगवान बनने के बाद अंधक वृष्टि, जिनके 10 पुत्र थे, ठीक, 10 पुत्रों में एक वसुदेव भी थे, और पहले जो पुत्र था सबसे बड़ा वो समुद्र विजय, उनके साथ आए। अब इन्हीं से पूछेंगे कि मेरे पुत्रों का बैकग्राउंड बताइए, पूर्व भाव बताइए। जब जगत के जीव धर्म उपदेश सुनने के लिए कान देकर तथा हाथ जोड़कर सावधानी से बैठ गए, तब सुप्रतिष्ठ मुनि ने इस प्रकार उपदेश देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि तीनों लोकों में, 3 लोक जो हम देखते हैं, 3 लोक क्या हैं? अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, है ना? नरक, स्वर्ग और जो मनुष्य लोक है। तीनों लोकों में त्रिवर्ग की प्राप्ति धर्म से ही कही गई है। त्रिवर्ग की प्राप्ति जो हमने देखा था, त्रिवर्ग क्या है? जो ब्राह्मण तो बाद में बने थे, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र की प्राप्ति धर्म से ही कही है। इसलिए उसकी इच्छा रखने वाले पुरुष को सदा धर्म का संग्रह करना चाहिए। शुभ वृत्ति से युक्त मन वचन काय के द्वारा किया हुआ धर्म प्राणी को सुख के आधारभूत स्थान यानी स्वर्ग अथवा मोक्ष में पहुंचा देता है। शुभ वृत्ति मतलब शुभ भावना से किया, ठीक, जो भी काम कर रहे हैं शुभ भावना से किया हुआ जो धर्म है वह हमें स्वर्ग या मोक्ष में पहुंचा देता है। धर्म उत्कृष्ट मंगल स्वरूप है। भूमिका आत्रेस क्या? सॉरी, बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं आज। हाँ, तो ये जो हमारा जैन धर्म, हम जो जैन है, ये हम कौन से वर्ग में गिने जाते हैं? क्षत्रिय की वैश्य, शूद्र तो नहीं गिने जाते, बट कौन से वर्ग में गिने जाते हैं? डिपेंड करता है। अगर हम राजा के घर में हैं तो क्षत्रिय हो गए, व्यवसायी के घर में हैं तो वैश्य हो गए, तो मोस्टली वैश्य के ही माने जाएंगे, है ना? लेकिन अगर हम ही राजा के घर पैदा होते तो क्षत्रिय में कहलाते हैं। हाँ, बट अभी जैसे राजा नहीं होते तो सारे के सारे जैन सब वैश्य वर्ग ही कहे जाएंगे। राजा अभी भी ऐसा तो नहीं है, जो मेरे ख्याल से, मुझे जो लगता है, एक्चुअली ये क्वेश्चन महाराज जी से भी पूछ सकते हैं, जो अभी भी लड़ाई पर जाते हैं, राइट, उनके अंदर कहीं ना कहीं क्षत्रिय होता है। और फिर राजा, जैसे राजस्थान की भूमि है, राइट, उसमें राजाओं के जो वंशज रहते हैं तो वो सभी अभी भी क्षत्रिय में ही काउंट होते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्षत्रिय जैसे राजपूत कह देते हैं उनको, राइट? हाँ, वो जैन नहीं है ना, मतलब हाँ, जैन होना इज डिफरेंट और त्रिवर्ग मतलब ये इसमें होना इज डिफरेंट थिंग, है ना? यहाँ पर त्रिवर्ग की प्राप्ति मतलब मनुष्य की प्राप्ति, मनुष्य कैसे बनते हैं वो बताया है। चारों त्रिवर्ग में धर्म और काम ऐसा भी तो हो सकता है। त्रिवर्ग आपने लास्ट टाइम वही बताया। हाँ, वो अलग है, वो भी है, लेकिन यहाँ पर त्रिवर्ग जो है लोगों का रहने का तरीका है ना, उसकी प्राप्ति धर्म से ही कही है। ऐसे बोलते तो अपने कि जैसे अपन लोग राजपूतों में से जैन मतलब आए हैं, मतलब तो फिर क्षत्रिय हुए ना। हाँ, वो क्लियर कर सकते हैं कि हम इसमें आते मैं तो हैं। अंदाज से बोल रही हूँ। बिल्कुल, है ना? तो त्रिवर्ग की प्राप्ति धर्म से ही कही गई है, और अगर हम इसे यहाँ पर काम पुरुषार्थ और धर्म पुरुषार्थ माने तो धर्म पुरुषार्थ धर्म से ही कहा है, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं बैठ रहा था, तो इसलिए, है ना? चारू जी, ये भूमिका जी ने अभी कहा कि शूद्र नहीं होते, तो क्या ऐसे बाई रूल ऐसा कुछ है क्या कि जैन नहीं होते शूद्र? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन शूद्र मेनली नीच जाति जो होती है ना, एक हम जो है जैन जो है उच्च कुल में आता है, तो शूद्र में नहीं आता उच्च कुल, ठीक है? जैन जो है जिन शासन को मानने वाले उच्च कुलीन कहे जाते हैं, तो वो शूद्र में नहीं आता, इतना तो क्लियर है। तो जैसे मैं आपके यहाँ से ना, एक कैलिफोर्निया से एक प्रोफेसर आए थे, उन्होंने हमको एक बहुत अच्छी बात बताई थी कुलों के बारे में। जो जैनी लोग होते हैं
वो लोग उन लोग की जो ब्लड लाइन होती है जी वो इस तरह की होती है कि वो किसी भी हालत में बहुत क्रुएल्टी कर ही नहीं सकते। जैसे वो भूखे मर जाएंगे लेकिन मतलब खरगोश को पकड़ के मार के नहीं खाएंगे। और दूसरी कहते हैं ये ब्लड लाइन है हम लोग की। ही इज वेरी बिग प्रोफेसर इन सम यूनिवर्सिटी, आई डोंट नो, बट उन्होंने हमको ये बताया था कि ये कुल वगैरह जो है ये हमारी ब्लड लाइन है। और तो जैनियों की एक बहुत सॉफ्ट ब्लड लाइन सबको नहीं मिलती। दैट्स व्हाट ही कि मतलब अगर तुम ये काले वाले लोगों को देखो तो इनकी बहुत डिफरेंट ब्लड लाइन है, डिफरेंट ढंग से मतलब मूव करते हैं। इनका जीन्स हो गए ना, बेसिकली जीन्स जो है ना, डीएनए बेसिकली वैसा है। ठीक है। तो चारू जी, अगर मान लीजिए समोशरण में जैसे सभी लोग जाकर के बैठ के भगवान के प्रवचन चलते हैं उनकी, तो अगर कोई शूद्र जाकर के वहां में बैठता है तो क्या उसको जैन नहीं बोला जाएगा? जैन बोला जाएगा, बिल्कुल बोला जाएगा। उसको अपना सब बदलना, मतलब बदल जाएगा तभी जैन कहलाएगा। अदरवाइज सुन के आ गया और कुछ नहीं किया तो अलग बात है ना? अच्छा। हाँ, और कई जगहों पर ऐसा भी बोलते हैं कि वहां पर मिथ्या दृष्टि जा ही नहीं पाते। तो अब डिपेंड करता है कि जितने भी जो पशु जाते हैं वो सब क्या सम्यक दृष्टि होते हैं, है ना? पशुओं में तो कोई भी मेरे को नहीं लगता कि क्षत्रिय या वैश्य टाइप का। तो ये जो कुलों की चर्चा है, वर्गों की चर्चा है, ये मनुष्यों में ही ज्यादा होती है ना? तो एक चीज और थी कि जो श्रेणिक का जीव था वो पूर्व जन्म में भील पर्याय में था ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो वो लोग तो वो शूद्र, भील भी शूद्र में ही आते हैं। शूद्र में आते तो हैं। ऐसा नहीं है कि शूद्र, लेकिन हाँ शूद्र मुनि दीक्षा नहीं दे सकते। वो ले क्यों नहीं सकते, उसका कारण ये है कि उनमें इतना सहनन ही नहीं होता है। अगर आपने परशुराम की कहानी पढ़ी हो हिंदू शास्त्रों में, तो परशुराम को उन्होंने ऐसे ही पहचाना था। परशुराम ब्राह्मण थे, तो उन्होंने अपने गुरु को गोद में सर रख लिया था, लेकिन वो ब्राह्मण बन के आए थे शिक्षा लेने, थे क्षत्रिय। तो उनको उसने काट लिया, क्या कहते हैं, स्कॉर्पियो ने। तो वो उठे नहीं, अपने गुरु का सर रख के बैठे रहे। तो उनके गुरु ने कहा तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, क्योंकि ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति नहीं है, तुम क्षत्रिय हो। ऐसा मतलब कुल का, ब्लड लाइन का होता है सबका हमको। हाँ, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जैन धर्म जो है वो किसी भी जाति संप्रदाय से रिलेटेड नहीं है, भावों का है। तो इसे कोई भी मान सकता है ना? तो यहाँ पर हम खुद ही देख रहे हैं कि जो राजा वसु था वो नॉन जैन वाला था, राइट? उसके बाद जो उनके पुत्र हो गए तो वो सारे जैन दिखाई दे रहे हैं हमें। तो ऐसा कोई रूल नहीं है यहाँ पर कि ये जैन नहीं हो सकते, है ना? और शूद्र से कोई जैन बना हो ऐसा अभी तक तो कर नहीं दिखाई दिया, लेकिन आई डोंट थिंक ऐसा कोई निषेध भी होगा, है ना? उनके अंदर के भाव ही उस तरह के ना हो पाए वो अलग बात है। जैसे भील की स्टोरी हम सुनते हैं, तो भील पूरी तरह से सब कुछ छोड़ दे ऐसा हमने अभी तक नहीं देखा। वो क्या करते हैं कि सारे पाप में से कोई एक पाप छोड़ दिया, है ना? तो इस तरह से वो अपना सब कुछ कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो मानने के ऊपर है, क्षुद्र और वैश्य और ये जो भी डिवीजन हुए हैं, ये सब उनके लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। ठीक, जैसा एनवायरनमेंट है वैसे ही फिर जीन आगे के बन जाते हैं। ठीक है, आगे चले। धर्म उत्कृष्ट मंगल स्वरूप है तथा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से सहित अहिंसा, संयम और तप उस धर्म के लक्षण बताए गए हैं। धर्म ही मंगल स्वरूप है। कैसा कैसा धर्म उत्कृष्ट माना जाता है? जिसमें अहिंसा हो, संयम हो, तप हो, है ना? ये धर्म के लक्षण हैं। और साथ ही साथ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से सहित। तो चतुर्थ ज्ञानवर्ती जो होते हैं, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, उन वो जो भी क्रियाएं करते हैं वह धर्म रूप मानी जाएंगी। ठीक, इस संसार में धर्म सब पदार्थों से उत्तम है। यह धेनुओं में कामधेनु है। सबसे उत्कृष्ट गाय जो होती है वो कामधेनु गाय बोलते हैं। तो इसलिए धेनुओं में कामधेनु तथा उत्कृष्ट सुख की खान है। तो कैसा धर्म उत्कृष्ट सुख की खान है? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान से सहित हो और अहिंसा, संयम और तप वाला हो, ऐसा
जो धर्म है वो सुख की खान है ना। सुख की खान तो अपने आप हो जाएगा। जो सम्यक दृष्टि है वो कभी भी मरकर नरक या पशु नहीं बनता, है ना। तो इसलिए अपने आप ही वो सुख की खान हो जाएगा, भोग भूमि जाएगा या आगे स्वर्ग में जाएगा। तो अपने आप ही सुख मिलेंगे। और अगर उसने अपने परिणाम संभाले रहे वहां पर भी, तो आगे मोक्ष सुख को भी पा सकता है। तो अगर उत्तम सुख चाहिए तो सम्यक दर्शन ही कारण है। जन्म जरा मरण रोग शोक आदि से उत्पन्न दुख रूपी सूर्य से संतप्त शरणार्थी जनों के लिए लोक में धर्म ही उत्तम शरण है। ठीक, तो यहाँ पर लोक में धर्म उत्तम शरण कैसे हम पढ़ते भी है ना, चत्तारी मंगलम में, है ना। धर्म एक मंगल रूप में लिया है, फिर शरण में लिया है ना। तो कैसे शरण है कि जन्म होना है, जरा वो भी आना है, मरण होना है, रोग शोक। तो जब जो चीज होनी है उसमें धर्म जो है वो हमें परिणाम संभालने में मदद करता है ना। हमने संयम रखा है, हमने तप रखा है, हमने सम्यक दर्शन को धारण किया है, तो फिर मरण का दुख नहीं रहता, मरण से भय नहीं लगता। रोग, रोग मतलब क्या, शरीर में रोग होते हैं, राइट। तो हम अपने शरीर पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते, हमें पता है कि ये शरीर तो कर्म से मिला है, छूट जाएगा। तो इस तरह के भाव जो हैं वो एक धर्मी के अंदर ही आ सकते हैं। तो इस अपेक्षा से उसे शरण कहा है, ठीक है। अदरवाइज तो ऐसा कुछ नहीं है कि जन्म जरा मरण से कोई बचा सकता है, लेकिन उसमें हमें जो डर लगता है, जो भय है, उसका जो दुख है, उससे बचाने के कारण ही धर्म को उत्तम शरण बोला है। ठीक, मनुष्य और देवों में पाए जाने वाले समस्त अभ्युदय संबंधी सुख और मोक्ष संबंधी सुख का कारण धर्म ही माना गया है। समस्त अभ्युदय मतलब समस्त वैभव, समस्त भाग्य, जैसे कहते हैं ना पुण्योदय संबंधी सुख और मोक्ष संबंधी सुख का कारण धर्म ही माना गया है। जो स्वर्गावतरण आदि के समय पंच कल्याणक पूजाओं के पात्र थे, ऐसे 21वें तीर्थंकर भगवान नमीनाथ ने इस युग में अपने समयवर्ती जीवों के लिए जो धर्म कहा था वह इस प्रकार है। तो ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं केवली भगवान उपदेश दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो नमीनाथ भगवान ने कहा था तो वह मैं बता रहा हूं। उन्होंने मुनियों के लिए अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये 5 महाव्रत, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये 3 गुप्तियां, ये सारा विषय जो है हमारा जैन तत्व विद्या के स्वाध्याय में चल रहा है ना। ये 3 गुप्तियां, ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, ये 5 समितियां, और विद्यमान समस्त सावध्य योग का त्याग। सावध्य योग मतलब अहिंसा का त्याग, यह धर्म बतलाया है। तो ये मुनियों का धर्म। ठीक, गृहस्थ के लिए क्या बताया, तथा गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, ये 12 प्रकार का धर्म कहा है। हिंसा आदि पापों का एक देश छोड़ना अणुव्रत कहा गया है। यहाँ पर जो अणुव्रत वर्ड यूज किया वो क्या है, बेसिकली जो अभी 5 मुनियों के 5 महाव्रत बताए थे, उन्हीं का एक देश छोड़ना, पार्शली छोड़ना, वो क्या कहलाता है, अणुव्रत। ठीक, क्योंकि पूरी तरह से हम महाव्रत नहीं ले सकते गृहस्थ, तो इसलिए हम क्या लेते हैं, हम पार्शल लेते हैं कि हाँ हमसे पूरी तरह तो नहीं हिंसा छूट रही है, पूरी तरह से हम ब्रह्मचर्य नहीं ले सकते, है ना, विवाह आदि की व्यवस्था है, तो इसलिए एक देश कहा है। फिर दिशा, देश और अनर्थ दंड से विरत होने को गुणव्रत कहते हैं। अणुव्रत के पालन में जो हेल्प करे वो गुणव्रत। और तीनों संध्याओं में सामायिक करना, प्रोषद उपवास करना, अतिथि पूजन करना और आयु के अंत में संलेखना धारण करना, इसे शिक्षाव्रत कहते हैं, है ना। शिक्षाव्रत जो हमें कल को मुनि बनने की शिक्षा दे। तो जब हम सामायिक में बैठे हैं तो हमारे भाव हो रहे हैं लेट से बहुत अच्छे कि हम भी कल को मुनि धर्म को धारण करें, रत्नत्रय का पालन कर पाए। तो इस तरह के भाव हम कब कर पाएंगे, जब हम
सामायिक में बैठे हों, शांत बैठे हों। तो इसलिए इसको शिक्षा व्रत में रखा कि हमारे आगे चलकर भाव मुनि बनने के हों, प्रैक्टिस हो पाए, क्योंकि ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी आगे चल के, अनिवार्य हो जाएंगी, है ना। जो चीज अनिवार्य है जिस समय पर, उसको हम प्रैक्टिस के रूप में गृहस्थ के लिए बताया, तो वो शिक्षा व्रत। तो शिक्षा व्रत में हमें मुनि बनने की शिक्षा मिलती है। फिर क्या कहा, मद्य त्याग, मद्य मतलब अल्कोहल, मांस त्याग, मधु त्याग, मधु इज हनी, है ना। द्यूत त्याग, द्यूत इज गैम्बलिंग। छीरी फल त्याग, छीरी फल त्याग मतलब जो जिसमें दूध निकलता है, जैसे कठूमर, पाकर, पीपल, ये से होता है ना पंच उदंबर फल, उनका त्याग। वैश्या त्याग तथा अन्य वधु त्याग आदि नियम कहलाते हैं। अन्य वधु मतलब पर स्त्री त्याग आदि नियम कहलाते हैं। तत्व यही है, इस प्रकार ज्ञान और श्रद्धान होना सो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है। तो क्या कहा कि तत्व यही है, ये ज्ञान हो जाए। तत्व मतलब यहाँ पर किसका मतलब है, 7 तत्वों से, राइट। कैसे हमें आश्रव हो रहा है कर्म का, अजीव क्या है ना, जीव क्या है, ये सारा हमारे को श्रद्धान हो जाए कि मैंने अगर किसी का दिल दुखाया तो मेरे अंदर पाप कर्म का आश्रव होगा, है ना। तो ये हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है आश्रव तत्व के लिए, कि हम कोई भी क्रिया करते हैं तो हम आश्रव कर रहे हैं, है ना। हम तप कर रहे हैं तो हमें ये श्रद्धान होना चाहिए कि हम कर्म की निर्जरा कर रहे हैं। तो ये जो 7 तत्वों पर श्रद्धान, लाइक उसको प्रैक्टिकल वे में एक्सेप्ट करना, सिर्फ उसकी परिभाषा याद कर लेना नहीं, उसको प्रैक्टिकल रूप में समझना, है ना। वो श्रद्धान हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। तो डे टू डे में जितनी भी हम एक्टिविटी करें, उसमें हम हमेशा ये ध्यान नोटिस करते रहें कि अरे अभी मैंने जो कार्य किया ये मेरा आश्रव हो रहा है, ये मेरा पुण्य का आश्रव है या पाप का आश्रव है ना। और इसी को क्या कहते हैं, तत्व दृष्टि। बहुत सारे मुनि महाराज के मुंह से सुना होगा ना कि तत्व दृष्टि रखिए। जितना भी कोई अगर अपने संक्लेश परिणामों से बचना चाहे तो क्या सलाह दी जाती है, तत्व दृष्टि रखना। क्योंकि संक्लेश का मतलब क्या है, खराब भाव होना। खराब भाव हो रहे हैं इसका मतलब हम किसी में कमी ढूंढ रहे हैं कि उसके कारण मेरे ये भाव हो गए, है ना। तो इससे बचने के लिए क्या करें, हम अब आश्रव तत्व पर ध्यान दें, अजीव तत्व पर ध्यान दें, जीव पर ध्यान दें। तो ये तत्व दृष्टि ही हमें संक्लेश से बचा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत छोटी सी एक लाइन में बोल दिया सम्यक दर्शन को, और हमने इसे बहुत अच्छे से समझा, है ना। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है सम्यक दर्शन से रिलेटेड यहाँ पर? शंका, आकांक्षा, जुगुप्सा तथा अन्य मत की प्रशंसा और स्तुति को छोड़ना, उपगूहन मार्ग से भ्रष्ट होने वालों का स्थितिकरण करना, वात्सल्य और प्रभावना, ये सब सम्यक दर्शन की शुद्ध करने के हेतु हैं। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि जब हम धर्म को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, जब हम जिन शासन को, वीतरागता को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, और जब हमारी बहुत ब्रॉडर विजन हो जाता है, जब हम रूढ़िवादी ना रहकर, सांप्रदायिक ना रहकर, और जिन शासन को या जैन धर्म को बहुत डीपली समझ लेते हैं, तत्वों को समझ लेते हैं। एक मिनट में कट गया था, क्या बोला आपने? एक सेकंड, अभी इसके पहले एक लाइन क्या बोलिए? हाँ, तो जब हम सम्यक ज्ञान और तत्वों को, सम्यक दर्शन हो जाता है, हाँ उसके बाद क्या बोला? हाँ, वो आप सुन लीजिएगा रिकॉर्डिंग में, आई एम नॉट श्योर कि मैंने क्या बोला। तो हाँ, ठीक है। तो जब हम धर्म को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है ना, तब आप रियलाइज करेंगे कि ये सारी चीजें आपकी लाइफ में अपने आप आनी शुरू हो गई। क्या चीज? शंका, आकांक्षा, है ना। जिन वच में शंका न धार। तो क्या होगा कि आपको जब तत्व समझ में आ गए, हर जगह अगर आपको आश्रव तत्व, निर्जरा तत्व ये दिखाई देने लगा, तो आपको शंका होगी ही नहीं, है ना। जिन
जिनमत में शंका नदार, आकांक्षा कि अंदर से कोई इच्छा होगी ही नहीं, क्योंकि सब कुछ कैसे हो रहा है, अपने आप हो रहा है, मेरे कर्मों की वजह से हो रहा है। मैं जो आश्रव कर रहा हूँ उसके परिणाम स्वरूप मेरे पुण्य पाप के उदय से कार्य हो रहे हैं, निमित्त मिल रहे हैं। तो फिर आकांक्षा या डिजायर किस चीज की करें, यूजलेस हो गया ना। फिर जुगुप्सा हो गया, जो मुनि या जो साधक इस मार्ग पर चल रहे हैं, उनके शरीर में अगर जरा भी तकलीफ है, थोड़ी भी गंदगी है, उसको देखकर अंदर से ग्लानि का भाव नहीं आएगा, क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ होगा, उस शरीर में बैठी आत्मा जो कि रत्नत्रय को धारण किए है, हमारा इंटरेस्ट उसमें होगा। अन्य मत की प्रशंसा और स्तुति को छोड़ना, है ना। अन्य मत से यहाँ पर क्या मतलब है, मोटा मोटा है कि जो जिन शासन या वीतरागता को न बताए, जो राग की बातें करे वो अन्य मत, जो वीतरागता की बात करे वो जिन मत। ठीक, तो अन्य मत की प्रशंसा अपने आप ही नहीं होगी हमसे। जब हमें समझ में आ गया कि मेरा संसार में भटकने का कारण राग है, तो फिर मैं अन्य मत की प्रशंसा क्यों करूं, है ना। तो ये चीज हमें क्लियर हो जाए तो फिर हम दूसरे मत की प्रशंसा स्तुति को अपने आप छोड़ देंगे, बाय नेचर, कहना नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये समझ भी अपने अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको एक बार और देख लेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी में नहीं बोलने का मन है, समय क्योंकि हुआ हमारा। तो यहीं से एक बार फिर से शुरू करेंगे। हाँ सपना जी, अपने हाथ रेस किया। तो जैसे कभी कभी क्या लगता है कि कभी जो गीता के मैसेज हैं और अपने जैन धर्म के मैसेज हैं वो सिमिलर हैं, मतलब जो हमारा जैन धर्म बोलता है वो कुछ गीता के मैसेज भी वैसे बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर हम उन मैसेज को पढ़ते हैं या हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा जैन धर्म भी है, तो वो भी मिथ्यात्व में आता है। देखिए, अन्य मतों की बातें सुनना, अच्छी अच्छी बातें सुनना और उनको अपने जीवन में देखना कि हम फॉलो करते हैं कि नहीं, एक अलग बात है। और वीतरागता का सही स्वरूप समझकर उसको फॉलो करना, अपना गोल बना लेना, अपना मत कहलाता है। जिन मत क्या कहलाएगा, वीतरागता ही हमारा गोल है। ठीक है, तो हम जो अन्य मत हैं जिनका की गोल वीतरागता नहीं है ना, कहीं ना कहीं वो जो बात करते हैं अन्य दर्शन की, हम परमात्मा की संतानें हैं, परमात्मा एक कोई ईश्वर नाम का व्यक्ति है, बैठा है, तो इस तरह की चीजों से हम बचें, है ना। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ईश्वर जो है बैकुंठ में बैठे हैं, है ना, और सबको सबका सब कुछ देख रहे हैं। इस तरह की जो बात है, हम उस चीज की प्रशंसा करने की मनाही कर रहे हैं। लेकिन अगर वो कहीं पर कुछ ऐसी बात है जिसमें कि कर्म की बात जैसे करते हैं, है ना, कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है, राइट। लेकिन हम उसमें क्या उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। समझ रहे हैं कि अपना जो मत है पहले उसको अपन समझें, और फिर दूसरे को अगर हमने सुनकर और उससे अपने कुछ सीख ले ली तो उसको प्रशंसा नहीं कहते। हाँ, प्रशंसा इज अ वेरी डिफरेंट टर्म हियर। सिर्फ उनकी कोई बात हमें अच्छी लग गई और हमने उसको अपनी लाइफ में उसको इजी है। हिंदू धर्म का ग्रंथ क्या क्यों आता है? हाँ सॉरी, हमारे जो पद्म पुराण है और ये हरवंश पुराण है, उसमें रामायण महाभारत की स्टोरी क्यों आती है अगर हम हिंदू धर्म को? हाँ हाँ, वो उनका वीतरागता की तरफ जो परिणाम हुए उनको बताने के लिए हम जो है बस वीतरागता को अच्छा मानते हैं, इसलिए बाकी सब से सीखते जरूर हैं लेकिन हम उन्हें मानते नहीं। प्रशंसा से मतलब यहाँ पर मानना कि वो ही सब है, ठीक है। तो जैन धर्म से पहले हिंदू धर्म हुआ, तभी इसमें यह बात आई होगी ना? नहीं, जैन धर्म पहले था, मारीची ने फैलाए थे ना अन्य मत, तो ऋषभ देव के समय से अन्य मत शुरू हो गए। अनादि निधन है, आई मीन हाँ, जैन पहले धर्म ना अनादि निधन है तो फिर रामायण और महाभारत के अंदर कैसे आ सकता है? हाँ, तो जो अन्य मत शुरू हुए वो मारीची ने फैलाए थे, और उसके बाद ठीक है, अब हम देख रहे थे जैसे राजा वसु के केस में भी, है ना, तो जिस तरह से
पशु बलि को बढ़ावा दिया गया। तो इस तरह से बढ़ जाते हैं अपने अपने समय में जो है पाप कार्य और अन्य मत भी बढ़ते चले गए। मुझे ऐसा मतलब ये मेरा टेक है कि शायद एक ही था हिंदू धर्म और जैन धर्म, काफी आगे जाके शायद डिवीजन ये हुआ, वरना जो ये हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं वो मतलब ऑब्वियसली फिर दोनों मतों में है, क्योंकि जैन धर्म के रूप में तो महावीर भगवान ने शुरू करा था। हाँ। तो वो तो बहुत बाद में शुरू हुआ। हाँ। बाकी वैसे तो वो एक ही था। जो लोग वितरागता की तरफ थे वो मतलब एक तरह से जैन वो थे, जैनिज्म को फॉलो करते थे, और जो गृहस्थ टाइप के लोग थे जो नहीं करते थे वो शायद हिंदू उसको बिल्कुल है। हम हमने अब इस देखा तरह भी से था। हाँ, भरत चक्रवर्ती के समय से ब्राह्मण वर्ग की रचना हुई, स्टार्टिंग हुई, जबकि उनका जो अभिप्राय था वो सम्यक दृष्टियों को इनवाइट करना या उनको सम्मान देने का था। लेकिन वहां से उन्होंने क्या समझा कि यहाँ पर उनको ब्राह्मण कहा जा रहा है ना, तो तब से ब्राह्मण वर्ग की रचना हुई। पर एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है ना फिर चारू जी, लाइक जैसे जब हमारे ऋषभ देव का टाइम था तो उन्होंने फिर मतलब नीलांजना को देखते नृत्य करते करते उनको वीतरागता आई, राइट? तो उस टाइम पर तो हमारा जैन धर्म नहीं था, हमारा क्षत्रिय धर्म था और वो एक क्षत्रिय थे, राइट? तो इसका मतलब तो मतलब उनके दिमाग में वो वीतरागता का आना वो किसको देखकर आया? बहुत सुंदर। तो क्या है कि ऋषभ तीर्थंकर जो होते हैं ना, उनको किसी को देखने की जरूरत नहीं है। उनके पूर्व भव के संस्कार और पूर्व भव की जो भावना होती है ना, उसी के कारण उनके अंदर वैराग्य के भाव, वीतरागता के भाव आ जाते हैं। ठीक है, तो वो स्वयंभू कहलाते हैं इसीलिए। ठीक है ना। तो हाँ, तो जो देखिए जीव है, जीव के अंदर जीव जो है आत्मा, राइट? तो वो तो अनादि अनंत काल से सेम है, राइट? तो जीव और कर्म का मेल भी सेम है, राइट? तो अनंत जो है ऑलरेडी तीर्थंकर हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो जैन धर्म है, ये कह लीजिए जो जिन शासन है, वीतरागता है, वो अनादि अनंत है, ठीक है ना। क्योंकि आत्मा का कर्म के साथ जो संबंध है और उसको छुटाना ही वीतरागता है, ठीक है ना। राग खत्म होगा तभी वीतराग अवस्था आएगी और तभी मोक्ष अवस्था आएगी, है ना। तो इसमें कहीं कोई धर्म वर्ड नहीं है कि ये जैन धर्म है, ये हिंदू धर्म है या कुछ। ये नेचर है, यूनिवर्सल भावना ट्रुथ जैसी कहते भाव हैं। उस टाइप से वाली। हाँ, जिसे यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं ना, कि अगर सेब ऊपर से गिरेगा तो नीचे आएगा, ग्रेविटी, है ना, दैट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। ऐसे ही आत्मा जब कर्म से अलग होगी तो मोक्ष अवस्था को प्राप्त होगी ही होगी, चाहे वो फिर हिंदू धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो या कुछ भी हो, ठीक है ना। तो उनके जो उपाय हैं कर्म को काटने के, वो हेल्प नहीं करते, इस वजह से हम उनको नहीं मानते। ऐसा कोई हमें अंदर से ऐसा भाव नहीं है कि वो हिंदू है इसलिए नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं। उनका जो रेसिपी कह लो, है ना, कर्म को काटने की जो क्रिया है, वो हमें हमारे गोल तक नहीं पहुंचा पाती। हम इस वजह से उनको नहीं मानते, ठीक है। इस क्लैरिटी रखिएगा, तो द्वेष भाव या अपने आप को सुपीरियर कहने का भाव नहीं आएगा, ठीक है। बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छी तरह समझाया आपने, सच्ची बात। नंदा जी आप म्यूट पर हैं। नहीं, मैं भूल गई अपना क्वेश्चन बिल्कुल। ओह नो वरीज, नो वरीज। तो बहुत वो हो गई तो हाँ हाँ, टाइम भी हो गया, तो चलिए आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो कल पूछ लीजिएगा। जिनवाणी जरूर से, थैंक यू। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। नौ नम करना। जय जिन इन सभी को, कल जैन तत्व विद्या पढ़ेंगे। हाँ, जय जिनेंद्र।
जिनेंद्र सभी जय जय जिनेंद्र सभी जिनेंद्र को। सभी को। जय जिनेंद्र सभी को।